बिहार की राजनीति में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर एक नया और दिलचस्प मोड़ सामने आया है। चुनावी मैदान में उतरने से पहले ही आरोप, रणनीति और राजनीतिक दांवपेच चर्चा का विषय बन गए। बताया जा रहा है कि एक बड़े खुलासे की तैयारी थी, लेकिन घटनाक्रम ने अचानक ऐसी दिशा बदल दी कि पूरा मामला सवालों के घेरे में आ गया। इस बीच बीजेपी द्वारा उम्मीदवार बदलने के फैसले ने राजनीतिक गलियारों में नई अटकलों को जन्म दे दिया है। अब सबकी निगाहें जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हुई। आखिर इस पूरे मामले के पीछे क्या कहानी है, कौन किस पर निशाना साध रहा है और आगे क्या नया खुलासा हो सकता है, इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारियां चल रही हैं और इस सीट पर उपचुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि इस सीट से बीजेपी विधायक नितिन नवीन को राज्यसभा के लिए चुन लिया गया है और उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद ये सीट खाली हो गई। पटना की इस अहम सीट पर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने खुद चुनावी मैदान में उतरने का फैसला लिया। इसके साथ ही उनकी टीम ने चुनाव को लेकर व्यापक रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी। राजनीतिक गलियारों में प्रशांत किशोर को ऐसे नेता के रूप में देखा जाता है जो चुनावी मुकाबलों में दस्तावेजों और तथ्यों के आधार पर अपने विरोधियों को घेरने की कोशिश करते हैं। इससे पहले भी कई वरिष्ठ नेताओं पर विभिन्न मुद्दों को लेकर सवाल उठ चुके हैं। इसी क्रम में बांकीपुर उपचुनाव के दौरान बीजेपी उम्मीदवार अभिषेक कुमार बंटी को लेकर भी उनकी टीम ने विस्तृत जानकारी जुटानी शुरू की। बताया जा रहा है कि उम्मीदवार के पुराने रिकॉर्ड, शैक्षणिक दस्तावेज और पारिवारिक पृष्ठभूमि से जुड़े कई पहलुओं का अध्ययन किया गया। सूत्रों के अनुसार यह योजना थी कि नामांकन वापसी करने की अंतिम तिथि बीतने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन तथ्यों को सार्वजनिक किया जाए। माना जा रहा था कि यदि ये आरोप और दस्तावेज प्रभावी साबित होते तो चुनावी मुकाबले की दिशा बदल सकती थी और बीजेपी के सामने नई राजनीतिक चुनौती खड़ी हो सकती थी। हालांकि अब यह बताया जा रहा है कि यह पूरी रणनीति अंतिम समय तक गोपनीय नहीं रह सकी। जनसुराज खेमे के भीतर से ही किसी व्यक्ति द्वारा जानकारी बाहर पहुंचाने की चर्चा है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में इसे अंदरूनी लीक के रूप में देखा जाने लगा। कहा जा रहा है कि जैसे ही यह सूचना बीजेपी तक पहुंची तो पार्टी ने तेजी से स्थिति की समीक्षा शुरू कर दी। अभिषेक कुमार बंटी ने 9 जुलाई 2026 को अपना नामांकन दाखिल किया था, लेकिन अगले ही दिन यानी 10 जुलाई को अचानक नामांकन वापस लेने का फैसला कर लिया। उन्होंने इसकी वजह पारिवारिक परिस्थितियों को बताया। नामांकन वापसी के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पार्टी नेतृत्व का आभार जताया, लेकिन अपने फैसले को लेकर ज्यादा विस्तार से कुछ नहीं कहा। इसके तुरंत बाद बीजेपी ने नया उम्मीदवार घोषित कर दिया। पार्टी ने नरेंद्र भारती मंडल के अध्यक्ष नीरज कुमार सिन्हा को चुनावी मैदान में उतारा है। 32 वर्षीय नीरज कुमार सिन्हा लंबे समय से संगठन से जुड़े रहे हैं और बूथ स्तर से लेकर युवा मोर्चा तक मंडल संगठन में कई अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। अब सबकी निगाहें 11 जुलाई 2026 को होने वाली प्रशांत किशोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हुई हैं। राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि इसमें अभिषेक कुमार बंटी से जुड़े कई मुद्दों और दस्तावेजों का जिक्र किया जा सकता है। बताया जाता है कि जनसुराज की टीम ने उनके खिलाफ विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी और रिकॉर्ड एकत्रित किए थे। यदि ये बातें चुनावी प्रक्रिया के दौरान सार्वजनिक होती तो बांकीपुर उपचुनाव की राजनीति पर इसका बड़ा असर पड़ सकता था। फिलहाल इन दावों और संभावित खुलासों को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं और अब सभी को प्रशांत किशोर की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है। अभिषेक बंटी के नामांकन वापस लेने के बाद बीजेपी ने तेजी दिखाते हुए नीरज कुमार सिन्हा को अपना नया उम्मीदवार घोषित कर दिया। इसके साथ ही पार्टी ने चुनावी नुकसान की संभावनाओं को कम करने की कोशिश की है। नामांकन की अंतिम तिथि 13 जुलाई तय की गई है और उम्मीद की जा रही है कि नीरज कुमार सिन्हा जल्द ही अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बांकीपुर उपचुनाव को बिहार की राजनीति में काफ़ी अहम माना जा रहा है। यह सीट लंबे समय से बीजेपी का मजबूत गढ़ मानी जाती रही है, लेकिन प्रशांत किशोर के चुनावी मैदान में उतरने से मुकाबला पहले से कहीं ज़्यादा दिलचस्प हो गया है। दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल ने रेखा कुमारी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिससे अब यहाँ त्रिकोणीय मुकाबले की तस्वीर बनती नजर आ रही है। प्रशांत किशोर ने चुनावी मैदान में उतरते समय साफ कहा था कि उनका लक्ष्य बीजेपी को चुनौती देना है। ऐसे में उनकी रणनीति से जुड़ी जानकारी समय से पहले सामने आने की चर्चा को जनसुराज खेमे के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि इसके बावजूद पार्टी पीछे हटती नहीं दिख रही है और अब सबकी नज़र 11 जुलाई को होने वाली प्रशांत किशोर की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर है। माना जा रहा है कि वे कई अहम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। उधर बीजेपी नीरज कुमार सिन्हा के जरिए संगठन को यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि पार्टी अपने जमीनी कार्यकर्ताओं को भी बड़े अवसर देती है। नीरज कुमार सिन्हा करीब 2 दशक से संगठन से जुड़े हुए हैं और स्थानीय स्तर पर उनकी पकड़ काफ़ी बेहतर मानी जाती है। फिलहाल बांकीपुर का चुनावी माहौल तेजी से गर्म हो रहा है। एक तरफ जनसुराज इस सीट को अपनी राजनीतिक ताकत साबित करने का मौका मान रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अपनी पकड़ बनाए रखने की तैयारी में जुटी है।
अब सबकी नज़र आने वाले दिनों के राजनीतिक घटनाक्रम और प्रशांत किशोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हुई है, जो इस चुनावी मुकाबले को एक नया मोड़ दे सकती है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।